यीशु के प्यारे बच्चों, जय यीशु। एक क्षण हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, बच्चों, इस सीजन का सविशेषता क्या है? लॉकडाउन सीजन। लॉकडाउन सीजन में हमें अंदर बैठना पड़ता है। स्कूल जा नहीं सकते हैं, पार्टी में भाग नहीं ले सकते हैं, आउटिंग के लिए जा नहीं सकते हैं, मीसा बलिदान में भाग लेने के लिए चर्च भी नहीं जा सकते हैं। ऑनलाइन मीसा बलिदान में हम भाग लेते हैं, प्रार्थना में भी भाग लेते हैं, ऑनलाइन स्कूल के क्लासेस भी हम अटेंड करते हैं। पिछले हफ्ते में हमारे पहले पाठ में हम यीशु जीवन का स्रोत है इसके बारे में मनन चिंतन किया है। दूसरे पाठ में हम सीखते हैं ईसा कलीसिया द्वारा जीवन देता है। बच्चों, कलीसिया क्या है? कलीसिया शब्द सुना है क्या? कलीसिया या चर्च? ईटा और सीमेंट से बनाए हुए एक मकान या बिल्डिंग है क्या कलीसिया या चर्च? बिल्कुल नहीं। ईसा में विश्वास रखते हुए उनके वचन को पालन करने वालों का समूह है कलीसिया। और एक बार मेरे साथ बोलिए, कलीसिया क्या है? ईसा में विश्वास रखते हुए उनको वचन का पालन करने वालों का समूह है कलीसिया। कलीसिया में ईसा जीवित है और कलीसिया में सक्रिय है। बच्चों, आप सभी के हाथ में बाइबल है ना? नहीं तो घर में बाइबल है ना? थोड़ा खोलिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 27। मेरे साथ पढ़िए। आप मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। हम और एक बार पढ़ेंगे। आप मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। पवित्र कलीसिया की तुलना मानव की शरीर और उसके अंगों से कर सकते हैं। शरीर के अंग सिर से जुड़े रहकर तरह तरह के कर्तव्य निभाते हैं। प्रत्येक अंग अपना धर्म भली भांति निभाते हुए शरीर के प्रकृति के लिए काम करते हैं। शरीर के सब अंग का धर्म एक जैसा है क्या? आँख देखने के लिए, पैर चलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, नाक सांस लेने के लिए और कान सुनने के लिए। हम थोड़ा सोचेंगे। अगर आप बताएंगे मुझे कान का ज़रूरत नहीं है, तो सुनने का काम आँख को कर सकते हैं क्या? और हाथ बताते हैं मुझे पैर का ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला बस सोते हैं, फिर हाथ से चल सकते हैं क्या? जिसे हम देखे हैं, शरीर में आँख, कान, हाथ, पैर और अन्य अंगों के धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। वैसे ही कलीसिया के सदस्यों के दायित्व भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे पोप स्वामी के दायित्व अलग है, बिशप स्वामी का अलग है, फादरगण,
सिस्टरगण और विश्वासियों का अलग अलग है। इसमें से हमें क्या समझ में आता है? हमारे शरीर के हर एक अंग इम्पॉर्टेंट है या आवश्यक है, और हर एक अंग का दायित्व या धर्म अलग अलग है और बहुत बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। इसलिए संत पौल ने कलीसिया की तुलना मानव के शरीर के अंगों से किया गया है, क्योंकि हम मसीह के शरीर हैं। बच्चों, कलीसिया की तुलना संत पौल ने किससे किया है? मानव के शरीर के अंगों से किया है। ईसा से जुड़े रहकर अपना धर्म या कर्तव्य निभाने और भाइयों के साथ एकता में बढ़ने के लिए हमें ईश्वरीय जीवन का जरूरी है। बच्चों, हमें किसका जरूरी है? ईश्वरीय जीवन का जरूरी है। ये ईश्वरीय जीवन हमें कहाँ से मिल जाते हैं? यह हमें संस्कारों द्वारा मिल जाते हैं। ये हमें प्रदान करने के लिए ईसा ने कलीसिया में संस्कारों का स्थापना की। ईसा ने कलीसिया में संस्कारों को स्थापना किसके लिए किया है? हमें ईश्वरीय जीवन मिलने के लिए। आज का होमवर्क है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 27 तक ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और अध्याय 12 पद संख्या 27 हम याद करें, बाय हाथ करें और प्रभु से प्रार्थना करें। You are the body of Christ.